नमस्कार। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भव्यहरणं सर्वलोकैकनाथं श्री विष्णवे नमः। हिंदू पंचांग के अनुसार एक साल में 24 एकादशियां आती हैं और यदि अधिक मास आ जाए तो एकादशियों की संख्या 26 हो जाती है। इसमें से एक एकादशी कृष्ण पक्ष की होती है और दूसरी शुक्ल पक्ष। इस बार हम बात कर रहे हैं ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की, जो एकादशी व्रत 10 जून शुक्रवार को है। इस दिन निर्जल रह करके भगवान श्री हरि का पूजन करके भक्तजन इस व्रत को रखते हैं, क्योंकि एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित है और भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता महालक्ष्मी जी का भी पूजन किया जाता है। श्री लक्ष्मी नारायण के प्रसन्न होने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और अनेक प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। इस निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही कठिन है, क्योंकि ज्येष्ठ मास अत्यधिक गर्म होता है और गर्मी के दिनों में निर्जल रहना अत्यधिक कठिन है। इसलिए इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप क्षीण हो जाते हैं। निर्जला एकादशी व्रत की विधि: प्रातःकाल की बेला में सूर्योदय के समय उठकर स्नान करें, भगवान श्री हरि का पूजन करें, माता महालक्ष्मी जी का पूजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम श्री हरि आदि श्री विष्णु सहस्त्र नाम का जप करते हुए, पाठ करते हुए भगवान के श्री चरणों में ध्यान लगाए। दिन भर प्रभु के नाम का संकीर्तन करें। बिना अन्न बिना जल के रहते हुए भगवान विष्णु जी की भक्ति करे। ऐसा करने से उसे श्री नारायण की भक्ति प्राप्त होती है। निर्जला एकादशी व्रत कथा। एक बार भीमसेन जी ने महर्षि वेदव्यास जी से कहा, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सभी एकादशी के दिन व्रत रखते हैं और मुझे भी एकादशी के दिन अन्न खाने से मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ, दान दे सकता हूँ, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता। इस पर महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, हे भीमसेन, वे सही कहते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि एकादशी के दिन अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों के दिन अन्न ग्रहण ना किया करो। महर्षि वेदव्यास जी की बात सुनकर भीमसेन जी ने कहा, हे पितामह, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं एक दिन तो क्या, एक समय भी बिना भोजन के नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरा दिन भोजन ना करना, उपवास करना अत्यधिक असंभव है। भीम ने कहा, हे पितामह, मेरे पेट में अग्नि का वास है, जो अत्यधिक भोजन करने से ही शांत होती है। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा व्रत, कोई ऐसा उपाय बतलाइए जो केवल एक ही दिन किया जाए और मुझे सुख की प्राप्ति हो, स्वर्ग की प्राप्ति हो। ऐसा सुनकर के वेद व्यास जी ने कहा कि हे भीमसेन, साल भर में केवल एक ही ऐसा व्रत है जिसके द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तुम ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष निर्जला एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के दिन तुम्हें जल भी ग्रहण नहीं करना, स्नान करना और आचमन करने की तो अनुमति है। इस दिन भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि निर्जला एकादशी के सूर्योदय से लेकर के द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण ना किया जाए तो पूरे साल की एकादशियों का पुण्य फल यह निर्जला एकादशी प्रदान करती है। द्वादशी को सूर्योदय के बाद स्नान करके ब्राह्मण को दान दें, किसी भूखे को भोजन कराएं, तत्पश्चात स्वयं भोजन करके इस व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार से यह एकादशी व्रत पूर्ण होती है। इस निर्जला एकादशी व्रत का पुण्य सभी तीर्थों में स्नान करने का है, यह भगवान ने स्वयं मुझे बतलाया था। महर्षि वेदव्यास जी की बात सुनकर के भीमसेन निर्जला एकादशी का व्रत करने के लिए तैयार हुए और उन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया। इसी कारण इस निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है।